तो जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग्स, वेलकम और स्वागतम। जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जो है वो आउट हो गई है, आप सबको मिल गई होगी। ठीक है, डेट शीट में डेट्स एग्जाम्स की तो हैं, लेकिन सीबीएसई ने इस बार कुछ हिस्ट्री बनाई है। मैं आज उन हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। उसमें दो मेन हिस्ट्री ये है कि एक ये डेट शीट बहुत ही जल्दी दी है, जिससे बहुत सारी प्लानिंग्स एग्जीक्यूट हो सकती हैं। दूसरा, इस डेट शीट में एग्जाम्स भी थोड़े से पहले हुए हैं। जनरली 26 फरवरी टाइप एग्जाम होते हैं, बस 17 फरवरी, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क है वो है मैथ्स का। जनरली हर बार सीबीएसई जो है वो स्टार्ट कहां से लेती है, ओपनिंग कहां से लेती है? इंग्लिश से। इस बार जो ओपनिंग कर रहा है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है मैथ्स। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिटेड डिसीजन है सीबीएसई का, जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं या जिन्हें मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। लास्ट ईयर हालांकि मैथ्स के एग्जाम्स के लिए एक लंबा गैप सीबीएसई ने दिया था, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मार्किंग भी जो थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई और पेपर भी थोड़ा सा टिपिकल आया था। इस बार स्टार्टिंग ही मैथ्स है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। नवंबर की स्टार्टिंग में ये डेट शीट आ चुकी है, यानी पूरा नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी की 17 फरवरी तक आपके पास टाइमिंग है। यानी आपका मैथ्स का सब्जेक्ट इस बार कहीं भी हिलने वाला नहीं है। क्लास 10 के मेन हीरो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे इनको बच्चों को डर लगता है, होता है मैथ्स नंबर 1, सेकंड साइंस और थर्ड होती है एसएसटी। और इन तीनों सब्जेक्ट में सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा जस्टिफिकेशन किया है। ये डेट शीट आपकी योजना को बहुत पुख्ता कर सकता है, आपके रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है अब तक, यानी कि आप अब तक सोए हुए भी हैं, तो भी आप यहां से जगकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, वो होती है जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस। ठीक है, यानी हमारी पहली इनिशियल प्लानिंग जो बनाता है पढ़ाई की, वो बनाता है सिलेबस, जहां पे हमें नंबर ऑफ टॉपिक पता चलते हैं। जैसे ही सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है, कवर हो जाता है, और याद रखिएगा, अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, मेरी बात को पुड़िया बना के, गांठ बना के रख लीजिएगा। अगर आपको अपने एग्जाम में डिप्रेशन नहीं चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए और आप बहुत स्मूथली 10th एंड 12th को पढ़ना चाहते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर अप करना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड है भाई, सबको होता तो है कि प्रेशर तो आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके दिलो दिमाग पे कोई प्रेशर ना आए, तो नवंबर तक आपके मैथ्स और आपके साइंस और आपके एसएसटी के सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। हिंदी इंग्लिश नहीं हुआ चलेगा, लेकिन आपकी तीन बड़े सब्जेक्ट, तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इनके सिलेबस जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। यानी एक बार आप गो थ्रू हो जाने चाहिए अपने इन तीनों सब्जेक्ट के टॉपिक से, ठीक है। ओके, अब जब आप शुरू करते हैं तो सिलेबस लेकर शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं। आपने स्कूल से या ट्यूशन से आपने अपने पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए और नवंबर पे आके आप गो थ्रू हो गए। यहां से यानी कि इस नवंबर से आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप रिवीजन लेते हैं और प्लस पीवाईक्यूज आपको शुरू कर देने चाहिए। पीवाईक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये नहीं कि 2016 के, 17 के, 18 के पीवाईक्यूज लेके बैठ जाएं, वो यूजलेस हैं आपके लिए, ठीक है। आपको सब लास्ट 2-3 इयर्स के ही क्वेश्चंस, जो एग्जामिनेशंस पेपर है, लास्ट ईयर पेपर्स हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। जैसे अगर मैथ्स करनी है तो आपको 2024, 23 का, 22 का थोड़ा बहुत ले सकते पर 3, 4 एंड 5 इन 3 साल के पेपर सफिशिएंट है। पुराने जैसे लोग कहते हैं ना कि 10 इयर्स के पेपर करके जाओ, अभी जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है और अब कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई अपने पेपर में लेके आने लग गया है। तो इस
डेट शीट से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि सीबीएसई इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बोर्ड है। सीबीएसई अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। सीबीएसई एक सिस्टमैटिक बोर्ड है बच्चों, इससे बढ़िया सिस्टमैटिक बोर्ड कहीं नहीं होगा। और इस बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा सक्सेस होते हैं कंपैरेटिवली स्टेट बोर्ड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है उनका। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो डेट शीट भी निकाला है ना, वो कोई ऐसे अंधे होके नहीं निकाला, बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई कि मैथ्स को सबसे टॉप पे रख दिया। आने वाले सालों में भी अगर मैथ्स को टॉप पे रखते हैं, जो इनका कन्वेंशनल मेथड था या लिगेसी इनकी जो चल रही थी कि इंग्लिश को पहले रख दिया जाए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इस डेट शीट में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि एग्जाम शुरू कब से हो रहे हैं, ये चीज सेव द डेट 17th of February, स्टार्ट डेट ऑफ द योर एग्जामिनेशन 17 फरवरी। ठीक है, अब 17 फरवरी में आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 10:30 पे शुरू हो जाएगा। सुबह को 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में एग्जाम होगा। तो आपको 9:30 बजे तक अपने सेंटर में पहुंच जाना है। ठीक है, आपका कोई ना कोई सेंटर आएगा। बोर्ड का एग्जाम्स होता है तो मुझे थोड़ा डर लगता है, और मैं आपको वेरी क्लियरली बोल देता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में बच्चे डरते हैं या उनको डराया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बोर्ड के एग्जाम्स में जहां स्कूल में 1 नंबर मिलना होता है, बोर्ड के एग्जाम में वहां पे 1.5 मार्क्स मिल जाता है, 1.25 मार्क्स मिलता है। वहां पे कोई भी टीचर एग्जामिनर तलवार लेकर नहीं बैठा होता है कि आपके नंबर काट दें। दूसरा, सीबीएसई बोर्ड जो पेपर बनाते हैं वो इतना आसान और इतना सिंपल बनाते हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आने लगा है, जिसमें रटने का तो कोई सवाल है ही नहीं। और दूसरा, लिखने की जो बड़ी बड़े पेजेस भरने पड़ते थे वो भी अब खत्म हो गए। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन कॉशियस रहिएगा कि साइंस के अंदर एनसीईआरटी की बुक में से अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले होता था कि 70%, 2017-18 की बात कर रहा हूँ, 70-80% जो होता था वो बुक में से आता था, और 20% जो होता था वो एग्जाम्पलर से, और 10% कुछ नया क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज होने लग गया। ठीक है, फिर 50%, 30% एनसीईआरटी की बुक रह गई थी, और 70% जो था वो एग्जाम्पलर और अदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए थे। अब लास्ट ईयर का जो पेपर हमने देखा तो भयंकर तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसके अंदर 100% बाहर से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, और 0% हो गया है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का स्कोप जो है वो बिल्कुल 0 हो चुका है। तो टाइमिंग आपको पता चल चुका है कि सुबह को आपको 10:30 बजे जाना है। ठीक है, तो 10:30 AM से स्टार्ट हो जाएगा और 01:30 AM। ठीक है, 17 फरवरी और 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे जाना होता है। और बोर्ड के अंदर होता कुछ नहीं, सिर्फ एक नई जगह पे पेपर देना होता है। बोर्ड पे पेपर जो होता है वो किसी दूसरे जगह से आता है, लाइक दिल्ली से आएगा, सीबीएसई बोर्ड से आएगा। पेपर बनाने वाला आपका स्कूल का टीचर नहीं होगा, कोई और होगा। कॉपी चेक करने वाला भी आपका स्कूल का टीचर नहीं होगा, कोई और होगा। और इस सिनेरियो से, इस पैटर्न से एक बच्चे को थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस में बेनिफिट आपका है। और आप इवोल्यूट कर लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा कि क्लास 9 से भी ज्यादा आप क्लास 10th में अपने आप को बोर्ड के एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। और सीबीएसई आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जो डेट शीट बनाई गई है उसमें बहुत ज्यादा कंफर्ट आपको देते हुए मिल रही है। तो 17 को मैथ्स का पेपर स्टार्ट होता है, उसके बाद 3 डेज आपको हॉलीडेज मिल रहे हैं, इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। उसके बाद 21 को आपका फरवरी को इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। उस इंग्लिश का एग्जाम 21 को आप दे के आते हैं, उस दिन आप रेस्ट करते हैं। 22, 23, 24 यानी 3 दिन आपको फिर प्रिपरेशन करने के लिए मिलते हैं साइंस के। और साइंस के अंदर आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। तो 3 दिन है, और 3 दिन के अंदर आप 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग, यानी एक दिन आप फिजिक्स का रख लीजिए, एक दिन आप केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए रख लीजिए, और एक दिन आप बायोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए रख दीजिए। तो 3 दिन आपको सफिशिएंट दिए और आपकी साइंस बहुत आराम से हो जाएगी। तो मैथ स्किल्ड हो गया क्योंकि वो स्टार्टिंग ओपनिंग में आ चुका है। साइंस स्किल्ड हो गया क्योंकि इसने आपको 3 दिन का एक बेहतरीन, बहुत अच्छा आपको प्रिपरेशन गैप दे दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक ही दिन का गैप मिल रहा है एआई और आईटी के लिए। इसको जनरली नजरअंदाज किया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन इस बार आप इग्नोर मत कीजिएगा। इसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा कि अब आपके पास ओनली
26 फरवरी है प्रिपरेशन करने के लिए। जो लोग एआई का दे देंगे वो एआई प्रिपेयर करेंगे, जो आईटी का देंगे वो आईटी का प्रिपेयर करेंगे। तो बेटर है कि इसकी तैयारी अभी से ही आप नोट्स वगैरह लेके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, अब सबसे भयंकर जो आ रहा है, एक झटका कह सकते हैं, वो संस्कृत वालों के लिए। तो संस्कृत वालों के पास में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं है, यानी पहले दिन वो एआई और आईटी का एग्जाम देने के जस्ट बाद ही, संस्कृत वैसे बहुत डिफिकल्ट होती है। सीबीएसई वालों को सबसे ज्यादा डर जो लगता है संस्कृत से लगता है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा कि आपको डर जो है वो संस्कृत से लगता है या हिंदी से लगता है। दोनों के दोनों लैंग्वेज है। देखिए इसमें लैंग्वेज पेपर एक इंग्लिश है, एक संस्कृत है और एक हिंदी है। तो इंग्लिश कॉमन टू ऑल है, ठीक है। इंग्लिश नेचुरली एक सीबीएसई के बच्चे के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन डिफिकल्ट हो जाती है संस्कृत या हिंदी, ठीक है। ओके, तो अब संस्कृत और डिफिकल्ट हो गई है, इसलिए फोकस अपना जो प्लानिंग जो करनी है वो सारा फोकस संस्कृत वालों को सब्जेक्ट के ऊपर करनी है, ठीक है। लेकिन आप ये भी नोट कीजिएगा कि अगर एआई और आईटी का एग्जाम देने के बाद हिंदी अटेम्प्ट करते हैं, वो 2 मार्च को, उसमें भी सब 2 दिन का ही गैप मिल रहा है, ओनली 2 डेज का गैप, ठीक है। उसके बाद 2 मार्च के बाद 4 दिन का गैप लेने के बाद एसएसटी आ जाती है। सबसे लास्ट में आ रही है एसएसटी। ये एक और बहुत बेहतरीन चेंज है और ये डेट शीट बता रही है। तो सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों के लिए बहुत कुछ और बहुत ज्यादा सोचा है। आप अपनी बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी योजना बना सकते हैं और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपका डिप्रेशन लेवल को ये कम करता हुआ नजर आ रहा है बोर्ड का डेट शीट। मुझे तो भाई ऐसा ही लग रहा है, अगर ऐसी डेट शीट मिल जाए, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि पेपर का पैटर्न भी बहुत मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत हलवा टाइप बनेगा, लेकिन हाँ ठीक है, डिसेंट लेवल रहता है, मॉडरेट पेपर आता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, ठीक है। और मार्किंग भी जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। जहाँ पे बच्चा 70 एक्सपेक्ट कर रहा होता है, मैंने उन बच्चों का देखा, उनको 82 मार्क्स भी आए हैं, कि उन्होंने बोला हमने तो 70 सोचा था। यानी हर क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 1-1, 2-2 मार्क्स उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, ठीक है। स्कूल का टीचर थोड़ा बहुत नंबर में कंजूसी करेंगे, लेकिन सीबीएसई आपकी कहीं कंजूसी जहां पे है, उनकी मार्किंग स्कीम फिक्स है, जहां नंबर मिलना है मिलना है। तो 2-3 चीजें याद रखिएगा जब भी आप बोर्ड का एग्जाम अटेम्प्ट करें। पहली, हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यानी उसमें लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप साइंस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एसएसटी का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो आप लिख रहे हैं वो टीचर को समझ में आए। मैथ्स के अंदर आपके स्टेप्स और आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और स्टेप्स आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। इंग्लिश, आपकी ग्रामर और आपका जो पार्ट है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसको प्रिपेयर करने में हार्डली 1 मंथ लगता है। हिंदी को प्रिपेयर करने में हार्डली 1 मंथ लगता है। अगर पूरे साल नहीं भी पढ़ा है तो आप हिंदी और इंग्लिश को 1 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। एक टाइम टेबल आपने इनिशियली बनाया होगा जब आपको स्कूल में सिलेबस मिला होगा। आई डोंट नो आपने सिलेबस से स्टार्ट किया कि नहीं किया, लेकिन कोई भी तैयारी करते हैं, है ना, 10th या 12th शुरू करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है, उसके लिए सिलेबस होता है। सिलेबस में ये पता हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जो है कहानी डेट शीट की वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सीबीएसई क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसकी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और इस तरह के टाइम टेबल में चांसेस बनते हैं कि इस बार शायद सीबीएसई में एक बार 13 बच्चों के 500 आउट ऑफ 500 आए थे, तो हो सकता है इस बार 13 से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो 500 आउट ऑफ 500 ले, क्योंकि काफी आसान कर दिया है। और आप अपनी गर्मी की छुट्टियों का प्लान कर सकते हैं। आप शादियों में जाने का, जो शादियां स्टार्ट हो जाती है, उनका प्लानिंग भी अब से कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह जिनको करवानी होती है ट्रेन वगैरह की, तो वो भी बहुत आराम से प्लानिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी दे दिया। एक तो ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। जनरली दिसंबर तक में मिलती है, तो नवंबर में डेट शीट का आ जाना, उसका सैंपल पेपर और ये अगर सब मिल जाते हैं आपको, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। और एक एवरेज बच्चा भी है ना, बहुत बढ़िया स्कोर करके बहुत कंफर्टेबली इस बोर्ड से पार होके जा सकता है। एक अच्छा, एक लाजवाब एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। तो अब हम लैपटॉप पे चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल्ड और देख लेते हैं कि सीबीएसई ने आपको किस तरह का कंफर्ट दिया और किस तरह से ये जो सिलेबस है, सॉरी, ये जो अपनी डेट शीट है वो आपके लिए यूजफुल है और आपको कैसे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग सबकी अपनी अपनी होती है बच्चों,
तो आपकी प्लानिंग क्या है? मेरी प्लानिंग के हिसाब से तो मैथ्स अप टू 16 फरवरी तक रुकना नहीं चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जो है वो 16 फरवरी तक तो रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मैथ्स अभी छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं और 10 फरवरी से वापस से मैं रिवाइज कर लूं, नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है मैथ्स का, यहाँ नवंबर तक आते आते, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो फर्स्ट उसको कंप्लीट कीजिए। एटलीस्ट दिसंबर तक तो ये मैथ्स और साइंस नहीं कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि इस बार 2 बार एग्जाम होंगे, ठीक है। ट्वाइस बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस हैं, आपके पास पूरे चांसेस हैं कि अगर आपको लगता है कि एक पेपर मेरा सही नहीं गया तो आप दूसरा भी अटेम्प्टिंग ले सकते हैं। ये भी एक इस साल से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक आ गया है, तो काफी कंफर्ट दे दिया है। अब पहले वाली पढ़ाई नहीं रही है। पहले के बच्चे जो होते थे वो डिप्रेस हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे। अब के बच्चे जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और उनको बहुत अच्छा स्कोप मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसका सेकंड पार्ट यानी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लैपटॉप पे लेके चलते हैं और लैपटॉप पे हम आपसे बात करते हैं और आपको समझाते हैं इसकी पीडीएफ से कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। हाँ तो बच्चों, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप पे और आपको सीबीएसई की डेट शीट अगर निकालनी है तो सिंपली क्रोम पे जाकर, गूगल पे जाकर आप सीबीएसई टाइप करेंगे। तो जैसे आप सीबीएसई टाइप करने के बाद आपकी जो पहली वेबसाइट आती है वो उसे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो फिर आएगी आपकी मेन वेबसाइट। पहले आएगा cbse.gov.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है सीबीएसई की, जहाँ पे आपको डेट शीट मिल जाएगी। ये मुख्य वेबसाइट आएगी और मुख्य वेबसाइट में वो लिंक मिलेगा जहाँ पे आपकी डेट शीट होगी। तो देखिए ये लिंक हमें मिल गया, डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, ठीक है। और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इस पीडीएफ फाइल के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक लेटर है जो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है। तो क्या है इस लेटर में देखते हैं एक बार से, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए डेट शीट संबंधी, ठीक है। ये लेटर हिंदी में भी है, ये लेटर इंग्लिश में भी है। मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। आप चाहें तो अपने घर पे इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हो रही है इस स्टार्टिंग को समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2025 के परिणामों की घोषित करते समय, जब 2025 के जो रिजल्ट अनाउंस किए थे सीबीएसई ने लास्ट ईयर, उसी समय सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वर्ष 2026 में क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशन परीक्षाएं 17th ऑफ फरवरी 2026 से स्टार्ट होंगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस लेटर, जहां पे सीबीएसई ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हमने डेट तो बहुत पहले ही बता दी है कि 17 ऑफ फरवरी से होगी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी हम इन्होंने बताया था, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम आपको मालूम है कि नहीं मालूम है लेकिन सीबीएसई ने ये क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था? ये भी सूचित किया गया था कि 2026 में सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लास 10th के लिए 2 बोर्ड के एग्जाम्स आयोजित किए जाएंगे। 2 एग्जाम्स होंगे, 12th के नहीं, ओनली 10th के लिए 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। जिस किसी का भी कोई एग्जाम खराब हो जाता है तो उसे एक और चांस मिलेगा। सेकंड बोर्ड की डेट का अभी पता नहीं है। फर्स्ट बोर्ड की डेट जो है वो 17 फरवरी 2026 जो है सीबीएसई ने पहले भी दे दी और अभी भी आ गई, और अब तो पूरी डेट शीट ही आ गई, ठीक है। तो ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी और मैं अब इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट था। अब इसने लिखा है क्लास 9th और 11th के पंजीकरण डेटा के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण डेटा के आधार पर सीबीएसई ने पहली बार 2026 की परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के आरंभ होने से 146 दिन पहले, यानी 11th और 9th की जो डेट शीट है ना वो उन्होंने 146 डेज पहले निकाल दी है। 10th एंड 12th के एग्जाम्स की डेट 110 दिन पहले निकाल दी है, ठीक है। एक प्रारंभिक अस्थायी डेट शीट 24/9 को निकाल दी है सीबीएसई ने, ठीक है, जारी की थी। उसका उद्देश्य यह था कि सभी संबंधित पक्ष स्टेक होल्डर अपनी तैयारियां उसी के अनुसार कर सकेंगे,
तो यानी जितने भी स्कूल्स हैं या जो भी नॉन बोर्ड के लिए तो स्कूल ही होता है ना, स्कूल ही पेपर बनाता है, तो वो अपना टाइमली सारे पेपर बना सके, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके। सभी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यार्थियों की सूची एलओसी जमा करा दी गई है एवं अब सीबीएसई के पास विषय संयोजनों का अंतिम डेटा उपलब्ध है। इसलिए सीबीएसई 17 फरवरी 2026 से आरंभ होने वाली परीक्षाओं के लिए डेट शीट तैयार कर ली है। अर्थात परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पूर्व डेट शीट तैयार करते समय यानी 110 दिन पहले इन्होंने इसको तैयार कर लिया, और तैयार करने से पहले इन्होंने किन बातों का ध्यान रखा है। तो पहला पॉइंट, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा सामान्यतः लिए जाने वाले दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल यानी गैप दिया गया। तो दो एग्जाम्स के बीच में एक सफिशिएंट प्रिपरेशन गैप दिया, ये तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना, और आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया है और बोर्ड परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो जो प्रवेश परीक्षाएं कौन सी जो क्लास 12 के साथ होती, नीट और जेई की, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा, यानी इन टाइम बोर्ड के एग्जाम्स खत्म कर दिए गए ताकि उनको एक अच्छा टाइम गैप मिले, अच्छे डेज मिले ताकि वो एग्जाम दे सके। पहले जेई के एग्जाम 25 दिन बाद, 20 दिन बाद या 45 दिन बाद ऐसे ही रहते थे। अब एक अच्छा टाइम मिलेगा, अच्छी प्लानिंग होगी और अच्छी प्रिपरेशन होगी। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड और प्रवेश दोनों परीक्षाओं की बेहतर समय प्रबंधन की सहायता मिलेगी। यानी यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है स्टूडेंट बहुत अच्छे से कर पाएगा और डिप्रेशन का जो लेवल होगा वो बच्चों के अंदर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, मूल्यांकन के दौरान सभी शिक्षक एक साथ, सारे के सारे टीचर्स सभी एक साथ छुट्टियों पे नहीं जाएंगे, लंबे टाइम तक नहीं जाएंगे। इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है कि जो आपका रिजल्ट वाला पार्ट है, रिजल्ट जो भी होगा ना सीबीएसई का, वो इन टाइम निकल लेगा। यानी इस बार सीबीएसई इन टाइम रिजल्ट देने वाली है, ये भी आपको समझ लेना है। ठीक है, डेट शीट तैयार करते समय 40,000 से भी अधिक विषय संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई है। इसे सुनिश्चित किया जा सके कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित दो विषयों की परीक्षा एक तिथि पर ना हो। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है फिफ्थ पॉइंट कि परीक्षाएं 10:30 बजे से होंगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग, और आपको 9:30 बजे तक मेरे हिसाब से तो पहुंच जाना चाहिए। फिर भी आप जब हॉल टिकट लेंगे, यानी आपको जब हॉल टिकट मिलेगा जिसमें आपके पास सेंटर होगा, उसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगे, उस इंस्ट्रक्शन में आपका टाइमिंग्स भी होगा कि आपको उस सेंटर में कितनी बजे तक रिपोर्ट कर देनी है, यानी अपने एग्जाम शुरू होने से कितने टाइम पहले वहां पहुंच जाना है। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार डेट शीट परीक्षाओं के आरंभ होने से 110 दिन पहले जारी की गई है। अब ये 110 दिन पहले जारी क्यों की गई है, तो उसका क्रेडिट भी जो सीबीएसई है वो बच्चों को दे रहा है। ये स्कूल द्वारा अभ्यर्थियों की सूची एलओसी जो है ना, वो आप सब लोगों ने टाइमली जमा कराया है स्कूल ने, और बच्चों ने भी लिखा टाइमली और स्कूल ने भी जमा कराया। इससे डेट शीट जल्दी हो जो थी वो जारी कर दी है, और इससे कुछ लाभ मिलने वाले हैं, कुछ बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले हैं। ये बेनिफिट टीचर्स को भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स को भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको देखिए। नंबर फर्स्ट, विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से शुरू कर सकेंगे। स्टूडेंट का बेनिफिट ये है कि उसकी टेंशन, डिप्रेशन जो होंगे वो कम हो जाएंगे, जिससे उन्हें परीक्षा की चिंता से उबरने और परीक्षाओं में अपने बेहतर प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो उनका स्कोरिंग अच्छा होगा और काफी कंफर्टेबल एग्जाम हो पाएगा। ये डेट शीट जब 110 दिन पहले मिल गई है तो प्लानिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, और सीधी सी बात है, योजना अच्छी तो परिणाम अच्छा। दूसरा देखिए क्या बोला, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों यानी जो कैंडिडेट्स है ना, उनके फैमिली मेंबर्स प्लस शिक्षक यानी जो टीचर्स परीक्षा तिथियों और मूल्यांकन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने भ्रमण की योजना बना सकेंगे। देखिए, इन टाइम अगर डेट शीट आती है तो इन टाइम एग्जाम होते हैं, इन टाइम एग्जाम होते हैं तो इन टाइम रिजल्ट भी आता है, और सारी चीजें इन टाइम होने लगती है। तो पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डिप्रेशन नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है कि भ्रमण के लिए भी आप प्लानिंग्स, क्योंकि रिजर्वेशन 2-2 महीने पहले लोग करा देते हैं, तो आप अपना रिजर्वेशन वगैरह आप करा सकते हो।
शिक्षक लंबे समय तक अपने स्कूल से दूर नहीं रहेंगे। ये फिर से एक पॉइंट शो कर रहा है कि आपका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल टाइम आएगा। सीबीएसई बिल्कुल स्ट्रिक्ट है अपने टीचर्स के साथ में, वो अपने टीचर्स को स्कूल से दूर नहीं करना चाहती हैं। इससे ये भी सीबीएसई इंश्योर कर रही है कि 9th और 11th की पढ़ाई जो है वो बाधित ना हो, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए और वो कंटिन्यूड रहे। जैसे गैर बोर्ड कौन सी है? 9th और 11th क्लास, ठीक है। 9th और 11th की कक्षाओं की पढ़ाइयाँ जो है वो खराब ना हो, तो टीचर नहीं जा पाएंगे इधर उधर, और जो भी जाएंगे कुछ कम टीचर को ही छुट्टियां मिलेंगी। स्कूल बोर्ड कक्षाओं के लिए बेहतर ढंग से योजना बना पाएंगे, तो स्कूल जो होंगे वो बोर्ड की कक्षाओं के लिए भी एक बढ़िया प्लानिंग कर सकेंगे, ठीक है ना। तो परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित किए गए स्कूलों के पास अब जो सेंटर्स बन रहे हैं ना बच्चों, सेंटर्स, उनके पास में भी बिग बेनिफिट होगा, उनको भी एक बहुत अच्छा गैप मिल गया। वो भी अपनी प्लानिंग्स जो अपनी एक्टिविटीज वगैरह करेंगे, उनके लिए उनके पास एक बेहतर जो है टाइम मिल गया। तो मैं ये पूरा पार्ट जो है वो मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये रेड कलर से लिखा गया है। अब ये जो रेड कलर से लिखा गया ना, इसको आप थोड़ा सा स्कूल में भी जाकर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है ये है बेसिकली जेई एग्जाम्स के लिए, यानी जो साइंस मैथ्स लेने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें 10th एंड 12th दोनों के लिए दिया हुआ है, तो इसलिए जेई मेन एग्जाम्स और सीबीएसई परीक्षा एक समय पे ना हो, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए एनटीए कौन है बच्चों? एनटीए है जो कि जेई मेंस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। जो पेपर आता है ना जेई का, वो एनटीए के थ्रू आता है। जैसे सीबीएस आपका जो बोर्ड का एग्जाम का पेपर होगा वो सीबीएसई देगा, ऐसे जेई मेंस का जो पेपर होगा वो एनटीए देगा। तो एनटीए को जेई मुख्य आवेदन पत्र में कक्षा 11th के विद्यार्थियों को पंजीकरण संख्या बढ़ना आवश्यक होगा। तो अब जो जेई एग्जाम्स होगा ना, उसके अंदर जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे ना, तो उसमें पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा ना वो बढ़ना जरूरी होगा। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन दे रही है सीबीएसई कि क्लास 11 के बच्चों को रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो उपलब्ध कराए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि सीबीएसई परीक्षाएं और जेई की परीक्षाएं दोनों एक समय पे नहीं हो और उनके बीच में एक सफिशिएंट गैप हो, जिससे बच्चे जो हैं वो कम स्ट्रेस के साथ जेई एग्जाम्स को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो थी सीबीएसई ने अपनी बारे में क्लियरली बता दी, इसमें सबको बेनिफिट भी है। और सीबीएसई इस बार पूरी तरह से इंश्योर्ड करना चाहती है कि कोई भी परेशानियों में या डिप्रेशन में आकर एग्जाम्स को अटेम्प्ट ना करें। सीबीएसई बोर्ड एक सबसे शानदार बोर्ड है और बहुत कुछ सोचता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10 की मेन शीट के ऊपर। ये जो भी कुछ लेटर जो मैंने अभी डिस्कस किया उसका इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम चलते हैं डेट शीट पे। वैसे मैं डेट शीट बोर्ड पे कवर कर चुका हूं, पर जल्दी में आपको मैं थोड़ी सी डेट शीट समझा देता हूं। यहाँ पर 17 फरवरी से एग्जाम्स जो होंगे वो शुरू हो जाएंगे, 17 फरवरी। और आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 से 1:30 बजे के बीच में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक स्टैंडर्ड जो कि साइंस मैथ्स लेंगे या फिर 12th का मैथ्स के साथ में कॉमर्स मैथ्स की पढ़ाई करना चाहेंगे, उनको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेना है। और बाकी जो आर्ट्स या फिर नॉर्मल कॉमर्स पढ़ेंगे उनके लिए मैथमेटिक्स बेसिक है। उसके बाद होम साइंस है, होम साइंस ये हमारे काम की नहीं है। उसके बाद 20 फरवरी की डेट, ये भी काम की नहीं है। यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन सी हो रही है? 17 फरवरी। प्लीज सेव दिस डेट, 17 फरवरी, ठीक है। द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। 21 फरवरी 21 फरवरी को इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, किसी का इंग्लिश कम्युनिकेटिव होगा, किसी का इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर होगा। तो जिसने जो ऑप्ट कर रखा है उसका एग्जाम्स 21 फरवरी को होगा। उसके बाद 23 फरवरी को एग्जाम है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद 24 फरवरी को भी एग्जाम है, उर्दू एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ये भी हमारे काम का नहीं। 25 फरवरी 25 फरवरी, प्लीज इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पे आपका साइंस का एग्जाम होगा, यहाँ पे आपको सफिशिएंट
3 दिन का गैप दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तीनों फिजिक्स के लिए एक अलग डे मिल रहा है, केमिस्ट्री के लिए अलग पूरा दिन मिल रहा है और बायोलॉजी के लिए एक अलग डे पूरा दिन मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। 10:30 से 1:30 बजे का यानी टाइमिंग रहेगा एग्जाम से, ठीक है। 26 फरवरी को रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 27 फरवरी को। यस, यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का आईटी होगा, किसी का एआई होगा और किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। जिसने भी जो ऑप्ट कर रखा होगा, ये एग्जाम केवल 2 घंटे के लिए ही होगा। ये भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा और उसके अगले दिन ही संस्कृत का एग्जाम होगा, जो कि काफी डेंजरस, इसमें कोई भी छुट्टी आपको नहीं मिल रही है। इसलिए संस्कृत की पढ़ाई आपको प्रॉपर वे में और बिल्कुल एडवांस में करनी है। थोड़ा बच्चों को कठिन लगता है ये, आई डोंट नो क्यों कठिन लगता है, लेकिन इसकी जो ग्रामर होती है ये सब आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद 2 मार्च को हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी, जो भी ऑप्ट आप स्कूल में कर रहे हैं, वो एग्जाम जो होगा वो 2 मार्च को होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद 3 मार्च को भी कुछ नहीं है, 5 मार्च को भी कुछ नहीं है, 6 मार्च को कुछ नहीं है और 7 मार्च को यहाँ पे आपके सीबीएसई बोर्ड का महाकुंभ, जिसका बोर्ड एग्जाम्स का समापन समारोह हो जाएगा, ठीक है। ये जो उत्सव है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्स का, इस उत्सव का समापन 7 मार्च को सोशल साइंस के एग्जाम्स के साथ होगा। 4 बुक्स के लिए 4 दिन का पूरा गैप दिया है। एक एक दिन आप एक एक बुक को पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस में चांसेस है कि आप 100 में से 100 नंबर को कवर कर सकते हैं। बच्चों को ये याद नहीं रहता है, बहुत अच्छे तरीके से वो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैथ्स स्टार्ट होना और लास्ट सोशल साइंस का एग्जाम रहना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन डेट शीट है सीबीएसई बोर्ड की। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सब लोगों को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने बोर्ड एग्जाम्स को पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। जय भारत, जय हिंद, जय गुरुदेव।